हाँ जी, तो साल की सबसे बड़ी सेल फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डे फेस्टिवल सेल और अमेजोन की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लाइव हो चुकी है, जहाँ पर स्मार्टफोन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के ऊपर आपको अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो आई गेस आपने भी अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि इस बार की जो सेल आने वाली है इसमें आप क्या चीज परचेज करने वाले हो। लेकिन सेम टाइम पर कुछ लोगों के साथ में काफी बड़ी दिक्कत रहती है कि अपना मनपसंद मोबाइल या फिर अपना मनपसंद गैजेट्स तो वहाँ पर उनको मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर ना उनको बजट की थोड़ी सी टेंशन रहती है, क्योंकि ना इतना सारा पैसा एक साथ नहीं दे सकते। ऐसे में वो सोचते हैं कि क्यों ना ये प्रोडक्ट जो है हमको ईएमआई के ऊपर मिल जाए, तो ये चीज उनके लिए काफी सही हो जाएगी। लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं होती ना। देखो, उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना काफी जरूरी है, जो हर किसी के पास नहीं होता, और अगर होता भी है ना तो फिर वो स्पेसिफिक कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई उनको मिल जाए। अदरवाइज आपको वहाँ पर अच्छा खासा भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा कार्ड बता सकता हूँ जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई के ऊपर खरीद सकते हो और आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं देना। क्या? आप मोबाइल, लैपटॉप, एसी, स्मार्ट टीवी, कोई भी प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर खरीद सकते हो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो मुझे इस सेल के अंदर एक नया स्मार्ट टीवी परचेज करना है, तो मैंने मोटरोला का ये स्मार्ट टीवी यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखो बाय विथ ईएमआई ऑप्शन दिया हुआ है, तो बेसिकली उसके ऊपर क्लिक करना है। फिलहाल के लिए मेरे पास एक HDFC का क्रेडिट कार्ड है। अब इस टीवी को फॉर एग्जाम्पल मुझे 12 महीने के लिए परचेज करना है, तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो 6 महीने का नो कॉस्ट ईएमआई यहाँ पर दे रखा है। 9 महीने का नो कॉस्ट ईएमआई मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि ऑफर वगैरह चल रहा है ना, इस वजह से। लेकिन मुझे 12 महीने के अंदर परचेज करना है, तो देखो 12 महीने का जैसे मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मुझे 16% के हिसाब से है ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 2586 रुपए के आसपास हो गया। तो कॉस्ट के अलावा मुझे यहाँ पर एडिशनल इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मेरे पास बजाज का इंस्टा ईएमआई कार्ड होता तो सीन कुछ ऐसा होता। आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। मान लो मैंने बजाज का ईएमआई कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट किया, 12 महीने के लिए भी आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर देखने को मिलेगा। 12 महीने का कोई ब्याज भी नहीं देना, साथ ही साथ यहाँ पर 1000 रुपीज का एडिशनल आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज तो ज्यादा बेटर हो जाती है। तो ऐसे के अंदर ये कार्ड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जितना टीवी का एक्चुअल प्राइस है ना वही मुझे यहाँ पर देना। हाँ, नाम मात्र का आपको प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर देना पड़ेगा, जो कि क्रेडिट कार्ड के साथ में भी देना पड़ता है। तो वो चीज यहाँ पर रहती है। अब इस कार्ड के साथ में काफी बड़ा बेनिफिट ये है कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा इसको ऑफलाइन स्टोर्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो, जैसे रिलायंस डिजिटल हो गया, क्रोमा स्टोर हो गया, इसके अलावा विजय सेल्स हो गया। वहां पर ये कार्ड काम करता है। 1 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज आपको मिलती है, जिनको आप इजी ईएमआई के ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई के साथ में खरीद सकते हो। अब देखो, फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी सेल स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपके लिए अप्रूवल के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर खुद इनके पोर्टल पर देख सकते हो, इंस्टा ईएमआई कार्ड के ऊपर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से 3 लाख रुपए तक की लिमिट देखने को मिल सकती है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर काम करती है। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर से आएगा कि देखो, इतने बेनिफिट अगर ये कार्ड दे रहा है तो ऑब्वियसली इसके जो चार्जेस वगैरह है वो काफी ज्यादा देने पड़ते होंगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पर आपको 534 रुपए के आसपास एक बार वन टाइम ज्वाइनिंग फीस देनी है। उसके अलावा किसी तरह की कोई फीस आपको नहीं देनी है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, किसी तरह का कोई एनुअल चार्ज आपको नहीं देना है। तो ये सब तो हो गया। अब सवाल ये आता है भाई, इस कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा जहाँ से आप डायरेक्टली इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। आपको बस उस लिंक के ऊपर जाना है। इस तरह का इंटरफेस वहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो पूछा जाएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में गेट इंस्टेंट अप्रूवल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको एक ओटीपी यहाँ पर पूछा जाएगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको रिसीव होगा। देन उसके बाद में आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि आपको आपका फुल नेम एंटर करना है। इसके अलावा जो आपका डीओबी है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको ऑप्शनल दिया हुआ है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको पैन कार्ड जरूर से एंटर करना है। उसके बाद किस सिटी से आप बिलोंग करते हो तो आपको आपका जो पिन कोड नंबर है वो एंटर करना है, साथ ही साथ सिटी यहाँ पर एंटर कर देना। अब इसके बाद में यहाँ पर नीचे आप देखोगे आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो ना तो आपको वो सेलेक्ट करना है, और अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है और फिर आपको प्रोसेस बटन पर क्लिक कर देना है। अब इन डिटेल्स के बेस पर ये आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेगा और इंस्टेंटली आपको वहाँ पर अप्रूवल प्रोवाइड कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हो, कांग्रेचुलेशन, योर अप्रूव्ड इंस्टा ईएमआई कार्ड लोन इज 55,000। तो मुझे यहाँ पर जो है अप्रूवल आ चुका है। ये चीज काफी अच्छी है कि यहाँ पर आपको अप्रूवल का इंस्टेंट पता चल जाता है। अब देखो, इसके बाद में हमको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है, तो प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो अगर आपके पैन कार्ड से लिंक है तो आपको वेरिफिकेशन काफी इजी हो जाएगा। जैसा कि मेरे केस में ये CKYC डेटाबेस के अंदर मेरी डिटेल्स को सर्च कर रहा है। आप कुछ सेकंड आपको यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद में आपको CKYC OTP के बारे में पूछा जाएगा। बेसिकली वो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको आपका जो करंट एड्रेस है वो कंफर्म करना है। मेरे केस में इसने ऑटोमेटिकली एड्रेस यहाँ पर शो कर दिया है, उसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पर एड्रेस कंफर्म कर दिया। तो जैसे कि आप देख
देख सकते हो मेरा जो KYC वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। के सामने ये जो पेज है ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप खुद देख सकते हो मेरा जो इंस्टा EMI लोन ऑफर अमाउंट है ना वो ऊपर शो हो रहा है। उसके अलावा जो वन टाइम ज्वाइनिंग फीस है वो आप देख सकते हो 530 रुपए, जो कि बेसिकली मुझे आगे पे करना है। इसके साथ ही आपको कार्ड के साथ में कुछ ऑफर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ प्रोमो कोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि 2000 रुपए का कैशबैक आपको मिलेगा अगर आप कार्ड एक्टिवेट होने के बाद स्टोर पर अपना पहला ट्रांजेक्शन करते हो। इसके अलावा 2000 रुपए का जो OTT सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा इस कार्ड के साथ में। और भी काफी सारे प्रोमो कोड है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में सीधा आपको प्रोसेस फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब पेमेंट में आप UPI से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो उनसे भी आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर UPI के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो इंस्टा EMI कार्ड है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। नीचे कार्ड की डिटेल्स आ चुके हैं, साथ ही साथ जो लोन लिमिट मुझे अप्रूव हुई है वो आप देख सकते हो 55,000 के आसपास मैं यहाँ पर जो है स्पेंड कर सकता हूँ। तो कार्ड हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब ये सब करने के बाद आपको बजाज फाइनेंस का जो ऑफिशियल ऐप है वो डाउनलोड करना है, तो सारी डिटेल्स आपको बेसिकली वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो देखा आपने, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल स्टेप है और कुछ इस तरह से आप बजाज का इंस्टा EMI कार्ड अप्लाई कर सकते हो और अपने मन चाहे ड्रीम प्रोडक्ट को आप नो कॉस्ट EMI के ऊपर परचेज कर सकते हो। जल्दी जाओ, जाकर अप्लाई करो, इससे पहले कि आपका जो ड्रीम प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए।